नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज आपको मिलाता हूं इस कहानी के सूत्रधार दीपू से। बोर्ड का एग्जाम्स का रिजल्ट आना था आज। उन दिनों बोर्ड्स का बड़ा हवा था भाई साहब। मार्क्स छोड़िए, पास होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा तीर मारना था। दीपू की काबिलियत पर उसकी मां को बहुत ज्यादा ही यकीन था। रिजल्ट्स लेने के लिए अकेले ही भेजा जा रहा था भाई को। उसके बाल सखा लोकल गार्जियन टिल्लू जी भी साथ जा रहे थे। टिल्लू जी, इनके बारे में तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो खैर, टिल्लू जी गजबी किरदार है भाई, जैसा कि हमें पता है। जितना छोटा था उतना ही खोटा था। दीपू से एक क्लास सीनियर था बस, मगर उसका सिक्का खूब चलता था। जब दीपू पहली बार मॉडल स्कूल गया तो टिल्लू साथ में क्लास के अंदर गया और बोला, ओए सुन लो, भाई है मेरा, तकलीफ नहीं होनी चाहिए कुछ, समझे। और उसके बाद स्कूल लाइफ में किसी ने दीपू से पंगा नहीं लिया। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे? रिजल्ट्स की। मां बोली, देख दीपू, हार जीत तो लगी रहती है जिंदगी में, मगर अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो घबराना नहीं बेटा, सीधा घर आना, हम तेरे साथ हैं, ठीक है ना। टिल्लू, तू साथ जाना बेटा, और तू ही रिजल्ट्स देखना, और तू ही इसे वापस भी ले आना, ठीक है ना बेटा। प्यारी माँ भोली माँ। अपना बेटा कितना ही निकम्मा हो, उसका तो राज दुलारा ही होता है ना। दीपू हंसकर बोला, माँ डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, और कुछ हो भी गया तो घर ही आऊंगा। ट्रेन की पटरी तो घर के पीछे ही है ना, और कहीं क्यों जाना। ये बोलकर दोनों भाई रिजल्ट्स देखने निकल पड़े। बातें बड़ी करना अलग बात थी और रिजल्ट्स का सामना करना अलग। सोशल साइंस के एग्जाम के पहले दीपू को 103 डिग्री बुखार था और पेपर भी बुखार में ही दिया था। अब हवा तो खराब हो ही रही थी, तो मॉडल स्कूल से पहले बड़ा स्कूल आता था। उसकी ब्लू यूनिफॉर्म की वजह से उसे नीली वर्दी भी कहते थे। वहां से कुछ यार दोस्त और जानकार बाहर निकल रहे थे। टिल्लू ने पूछा, ओ इशू, तेरा क्या हुआ? यार सामाजिक में लुढ़क गया, कंपार्टमेंट आई है, टोटल 12 जने एसएसटी में फेल हुए अपने स्कूल से। ले तेरी, ये क्या बोला इसने? दीपू ने टिल्लू की तरफ और टिल्लू ने दीपू की तरफ देखा, और दीपू बोला, चल यार घर चलते हैं, अपना तो एसएसटी बुखार में ही दिया था, रहने दे। अबे चल ना, तू अपने मॉडल स्कूल का है यार, सब ठीक होगा, तू चल चल, मैं हूं। शायद इसी को दोस्ती कहते हैं। दोनों निकम्मे दीपू की ब्लू A1 साइकिल पर बैठकर मॉडल स्कूल पहुंच ही गए। वहां भी रिजल्ट बोर्ड पर भीड़ लगी हुई थी। तभी अर्णिमा आई और बोली, अरे तुझे पता है मैंने टॉप किया है, अबव 90% है, बस एसएसटी में ही मार्क्स थोड़े कम रह गए। अब तो दीपू के पांव कांपने शुरू हो गए, गला सूख गया और शायद चक्कर भी आने लगे थे। भाई टिल्लू, तू ही देख ले रिजल्ट, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही भाई। आर्मिका की बात सुनकर कॉन्फिडेंस तो टिल्लू का भी हिल गया था, पर फिर भी वो हिम्मत करके भीड़ में घुस गया और जोर से बोला, चलो चलो साइड हटो, देख लिया ना तुमने अपना रिजल्ट। फिर उसने एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स चेक किए। इंग्लिश 80, हिंदी 77, साइंस 78, मैथ्स 71 और एसएसटी में 76। ओ तेरी, ये क्या था? 4 डिस्टिंक्शन थी लड़के की। वो जोर से चीखा, ओ बंगाली, बंगाली तो क्लियर हो गया भाई, तू पास हो गया। दीपू को तो यकीन ही नहीं आया। अब उसने खुद नंबर देखे, वाकई में 4 में डिस्टिंक्शन थी, मैथ्स को छोड़कर। उस इमोशन को बयान करना थोड़ा मुश्किल ही है। दोनों अपनी A1 साइकिल पर कूदे और पीके नगर की तरफ चल पड़े। वैलेंटीना रोसी भी क्या बाइक चलाता होगा यार, जो उस दिन दीपू ने चलाई। ऊपर पहुंचे और माँ ने सीधा टिल्लू से पूछा, क्या हुआ बेटा, ये पास हो गया? टिल्लू एक्साइटेड होकर बोला, आंटी जी 4 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन आई है लड़के की, बस मैथ्स में ही रह गया।
माँ को तो यकीन ही नहीं हुआ। हाथ जोड़कर आंख बंद करके भगवान से बोली, चलो भगवान, 4 में तो पास हो गया, मैथ्स में रह गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कंपार्टमेंट ही है, आशीर्वाद देना ये कंपार्टमेंट के पेपर में पास हो जाए। अरे नहीं नहीं आंटी जी, पास तो सब में हो गया, बस मैथ्स में डिस्टिंक्शन नहीं आई, 4 नंबर से रह गया। माँ को तो यकीन ही नहीं हुआ, वो तो कंपार्टमेंट से भी खुश थी। बोली, सच बता, तू इसका ही रिजल्ट देखकर आया है ना, झूठ तो नहीं बोल रहा। 1994 के बाद से शायद ये पहला खुशी का मौका था माँ के लिए। और हाँ, दीपू जैसे निकम्मे से इतनी उम्मीद नहीं थी। माँ ने बड़ी बड़ी पलकें बंद कर ली और 2-3 बूंदें धीरे से उनके नीचे से बह चली। माँ मंदिर घर में शांति से बैठ गई। टिल्लू या दीपू में से किसी को भी वो शांति तोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। तभी लैंडलाइन बजी। दूसरी तरफ छोटी दीदी थी, ऑफिस में बैठी सकपका रही थी, रिजल्ट्स के चक्कर में। दीपू, क्या हुआ? पास करेছিস तो ना की, जल्दी बता। हाँ दीदी, पास हो गया, साइंस मिल जाएगी आगे, बस मैथ्स में ही 71 रह गए। चल कोई बात नहीं, आती हूं तेरी चॉकलेट लेकर। पास होना भी गजब होता है, ऐसा लगता है कि बहुत जोर से आ रहा था, बस, और निकल गया। व्हाट अ रिलीफ। फिर क्या था, शाम को निकम्मों की टोली ने घेर लिया। पार्टी 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 भी हुई साहब। रात भर लाइट नहीं थी तो रेलवे स्टेशन के पास सेठी पराठे वाले की दुकान पर नाइट शिफ्ट में दबाकर पराठे निपटाए गए। और रात भर निकम्मों ने माली वाले पार्क में खूब गाने गाए। तो कैसी लगी ये कहानी दोस्तों? अपने कमेंट से हमें जरूर बताइएगा और अगली कहानी के लिए तैयार रहिएगा। अगली बार आपको मिलवाता हूं द बेस्ट ENT ऑफ दिस वर्ल्ड, डॉक्टर गढ़वाली से। नमस्कार।